दोस्तों, कुछ खास लोग और माँ काली की कृपा, इस टॉपिक पर आज हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। दोस्तों, ये उन लोगों के बारे में है जो लोग माँ काली को साधते हैं। मतलब कि माँ काली जिनके स्वयं के शरीर में प्रवेश करके उनको दिशा निर्देश देती हैं। मतलब कि साधक साधक क्या होते हैं? साधक वो होते हैं जो ईश्वर का मार्गदर्शन लोगों तक पहुंचाते हैं। अपने शरीर में ईश्वरीय ऊर्जा को आत्मसात करके लोगों तक उनकी गाइडेंस पहुंचाते हैं। यानी कि उनका इशारा, उनके निर्देश, उनकी आज्ञा और उनके जो भी माँ काली कहना चाहती है उनसे वो उनको कहना चाहते हैं साधक। तो साधक जब विशेष प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करके अपने अंदर माँ काली को समाहित कर लेते हैं, लोगों की आत्मा के साथ बात करने के लिए, लोगों से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, तो वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इस बारे में हम जानकारी करेंगे। आप जानना चाहते हैं तो पूरी वीडियो अंत तक जरूर से देखिएगा। इसमें कई ऐसी जानकारियाँ आपको मिलेगी जो साधक करते हैं, जो साधक कैसे पहचाने कि ये माँ काली जिनके अंदर आत्मसात कर रही है। दोस्तों, कुछ लोग इस संसार में ऐसे होते हैं जिनका होना ही उनके आसपास के लोगों की असलियत को उजागर कर देता है। दोस्तों, ये वही लोग होते हैं जो माँ काली की तरह होते हैं। यानी कि उनके सामने आते हैं लोगों की अंदरूनी बीमारियां, यानी कि नकारात्मकता दिखने लगती है। वो ना चाहते हुए भी, चाहे वो दम्भी हो, चाहे व्यभिचारी हो, चाहे जैसा भी इंसान हो, उसकी असलियत उनके सामने आ जाती है। दोस्तों, ये तो बिल्कुल सही कहा ना, ईश्वर के सामने कोई भी चीज़ छुप नहीं पाती है। जब ईश्वरीय ऊर्जा लेने वाले इंसान ऐसे लोगों के समक्ष आते हैं तो वो अपनी असलियत उजागर कर देते हैं। यानी कि वही चीज़ जो वो असलियत में है, वही चीज़ वो उनको कहते हैं, दिखाते हैं। यानी कि माँ काली का साधक किसी भी इंसान की असलियत को सामने लाने में सक्षम होता है। या फिर कोई भी दिव्य ऊर्जा होती है, चाहे महादेव की हो, चाहे बाबा की हो, चाहे देवी की हो, जो भी ये दिव्य ऊर्जाएं होती है वो सामने वाले की ऊर्जा को पूरी तरीके से देखने में सक्षम होती है। वो उनके सामने उभार करके लाने में सक्षम होते हैं जो उनकी असलियत होती है। यानी कि जो उनके शरीर में कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव ऊर्जा होती है वो उनको देख पाने में सक्षम होते हैं। वे एक आईने की तरह होते हैं जो सामने आता है उसे उसकी सच्चाई दिखा देते हैं। अगर कोई नेक दिल इंसान उनके पास आता है तो उनकी अच्छाई और अधिक निखर जाती है। लेकिन अगर कोई बुराइयों से भरा हुआ व्यक्ति उनके सामने आता है तो उसकी सारी नकारात्मकता स्वतः ही बाहर आने लगती है। तो वो व्यक्ति खाली होने लगता है। यानी कि वो क्रोध में होता है, नकारात्मकता होती है तो वो उसको खींच करके बाहर निकालते हैं और वो सामने आते ही वो व्यक्ति अपनी असलियत में आकर के वैसा ही व्यवहार करता है जो एक देवता के सामने आने पर उसको करना चाहिए। क्योंकि देवता आपकी अंदरूनी बीमारियों को निकाल कर, नकारात्मकता को निकाल करके आपसे बाहर आपको स्वयं को अकेला कर देते हैं। यानी कि आपको स्वयंभू बना देते हैं, अपने अंदर ले आते हैं अपनी वास्तविक शक्ति। जो आप स्वयं शिव होते हैं, हम शिव का ही अंश है। दोस्तों, सारा संसार शिव का अंश है। शिव आत्मिक रूप में है और इंसानी रूप में, राम स्वरूप में हम रहते हैं। लेकिन राम स्वरूप में रहते रहते लोग न जाने कैसे कैसे हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों की बुराई को ख़त्म करने में हमारे साधक हमारी मदद करते हैं। यह ईश्वर की विशेष योजना का हिस्सा होता है। कुछ लोग आत्माएं ऐसी होती हैं जो लोगों की कमियों को निखार कर उन्हें सुधारने का कारण बनती हैं। वे दूसरों की बुराइयों को आत्मसात कर उन्हें नष्ट करने की क्षमता रखती हैं। लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। वे इन विशेष आत्माओं को कमज़ोर करने, गिराने और तोड़ने का प्रयास भी करते हैं, परंतु वे ये भूल जाते हैं कि जो ईश्वर द्वारा विशेष रूप से रचे गए हैं उन्हें कोई तोड़ नहीं सकता। ईश्वर स्वयं उनकी रक्षा करते हैं क्योंकि वे उनके दिव्य कार्य का हिस्सा होते हैं। जो जलते हैं वे जलते रहेंगे, लेकिन जो अपने भीतर माँ काली की शक्ति को धारण करते हैं वे हमेशा अडिग रहते हैं। माँ काली केवल संहार की देवी नहीं है, वे हमें भीतर की बुराइयों से मुक्त करने वाली माँ भी है। जो भी इस संसार में आया है उसे अपनी भीतर की नकारात्मकता को जलाकर भस्म करना होगा, न कि दूसरों पर कुठाराघात करना। जो दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं वह स्वयं ही पतन की ओर बढ़ जाते हैं। माँ काली का आशीर्वाद सच्चे और निस्वार्थ लोगों पर सदैव बना रहता है। इसलिए सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलिए और माँ के चरणों में स्वयं को अर्पित करिए। दोस्तों, इस संसार में वे लोग जिनका अस्तित्व ही दूसरों की सच्चाई को उजागर कर देना है, वे एक ऐसे दर्पण की तरह होते हैं जो उनके सामने आता है उसे उसकी असली तस्वीर दिखा देते हैं। ये कोई साधारण गुण नहीं है बल्कि ईश्वर द्वारा दिया गया एक विशेष देवीय उपहार है।
अगर कोई सच्चे और भले हृदय का व्यक्ति उनके संपर्क में आता है तो उनकी अच्छाई और अधिक निखर जाती है। तो क्या ऐसे लोगों के संपर्क में आने के बाद में हम अपने आप को वैसा महसूस कर पाते हैं जो हम हैं, यानी कि हम सच्चे, हम आंतरिक गुणों वाले, जैसा ईश्वर ने हमें पैदा किया है वैसा बनते चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों के दर्शन ही हमारे लिए बहुत ही ईश्वरीय दर्शन के समान होता है, क्योंकि ईश्वर स्वयं उनके अंदर होते हैं। जब वे ईश्वर को आत्मसात नहीं करते हैं उस वक्त भी वो वैसे ही दिव्य गुणों से भरपूर होते हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी परीक्षा पास की होती है ईश्वर की नज़र में उठने के लिए, ईश्वर को अपने में समाहित करने के लिए, जो संसार के बहुत कम लोगों ने परीक्षा उत्तीर्ण की होती है। क्योंकि ईश्वर सबसे पहले उनकी बहुत सारी परीक्षाएं लेते हैं। जब वो ईश्वरीय गुणों को अपने में धारण करते हैं तो बहुत सारी परीक्षाएं पास करके वो अपने आप को उस काबिल बनाते हैं कि ईश्वर उनके शरीर, उनके मन में प्रवेश करके लोगों का मार्गदर्शन कर सके। उनकी पूरी योजना ये होती है कि वो संसार का भला कर सके। जिस प्रकार ईश्वर का उद्देश्य संसार का भला करना, संसार को नेगेटिविटी से मुक्त करना, सुखी करना, समृद्ध करना उद्देश्य होता है, उसी प्रकार उस इंसान की भी जिसमें कि आत्मसात करके, उस भगत की जिसके अंदर आत्मसात करके ईश्वर आना चाहते हैं, ईश्वर उनके द्वारा बोलना चाहते हैं, वो इंसान भी वैसा ही होता है। तो दोस्तों, आज से ही उनका आदर करना, सत्कार करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ऐसे इंसान बहुत दुर्लभ होते हैं, रेयर होते हैं। इनका हमेशा आदर कीजिए, इनकी बातों को मानिए, क्योंकि उनके रूप में आपको ईश्वर दिशा निर्देश दे रहे होते हैं, जो कि आपके आत्म कल्याण और आपके जीवन को सुखी समृद्ध बनाने के लिए बहुत अत्यंत आवश्यक है। तो दोस्तों, ऐसी ही जानकारियों के लिए बहुत छोटी वीडियो मैंने बनाई है, क्योंकि मैं इस एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको केवल इतना बताना चाहती हूँ कि जो जानकारी दिव्य ऊर्जाओं से भरपूर आप जानना चाहते हैं वो मेरे इस चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करिएगा, और कोई भी आपका सवाल है तो आप कर सकते हैं दिव्य ऊर्जाओं के बारे में। उससे जुड़ी हुई मैं वीडियो आपको बना करके आगे नेक्स्ट बता दूंगी। दोस्तों, आप इस वीडियो को कहाँ तक अपने आप से जोड़ पाए हैं? क्या आप मेरी बातों से सहमत है? दोस्तों, अगर सहमत है तो ये चैनल आप ही का है। आइए महाकाली की इस ऊर्जा के साथ में जुड़ते चलें और अपने आप को दिव्य गुणों से भरपूर करके साधक बनने के लिए, यानी कि ईश्वर के मार्गदर्शन का पालन करने के लिए आगे बढ़ें। जय महाकाली।